नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सबके सामने लोकवाणी संयुक्त हिंदी जो बुक है 10th की, उसी से संबंधित आज एक कविता लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। और उस कविता का नाम है कर्मवीर। कर्म प्लस वीर। वीर मतलब होता है बहादुर। तो कर्मवीर मतलब बहादुर वे होते हैं जिन्हें अपने कर्मों पर विश्वास होता है, जिन्हें अपने कर्मों पर यकीन होता है। ऐसे लोगों को कर्मवीर कहा जाता है। और इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने इस कविता में कर्मवीर के गुणों की प्रशंसा की है। उनके विशेषताओं के बारे में उन्होंने बताया है। पूरी कविता उसी पर आधारित है। तो चलिए इस कविता की शुरुआत करते हैं, जो कि लोकवाणी हिंदी की ये कविता है और ये पहले यूनिट की 8वीं कविता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कविता की। कवि कहते हैं कर्मवीर की विशेषताओं के बारे में। देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं। विघ्न बाधाओं का अर्थ होता है बच्चों रुकावट या मुसीबत। भाग्य किस्मत। उकताते अर्थात उब जाते। तो कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कर्मवीर की विशेषताओं के बारे में कह रहे हैं कि देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं। जो मतलब यहाँ पे कर्मवीर, कर्मवीर के जीवन में चाहे कितने भी रुकावटें आ जाए, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, चाहे कितनी ही मुसीबतें आ जाए, उन मुसीबतों को देखकर कभी भी वह घबराते नहीं, कभी भी भयभीत होते नहीं है। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। हम और आप न किस्मत के सहारे रहते हैं, किस्मत के भरोसे रहते हैं, भाग्य के भरोसे रहते हैं, लेकिन कर्मवीर वीर जो होते हैं ना, वह अपने जीवन में कभी भी भाग्य के भरोसे रहते नहीं है। वह अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को लिखते हैं, अपने किस्मत को लिखते हैं। और अगर उनके जीवन में अगर कोई दुख आया है तो उस दुख को वह भोगते हैं, उस दुख को वह सहते हैं। भोगना अर्थात सहना। और उस दुख को लेकर के उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई पछतावा होता नहीं है। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। यानी उनके जीवन में, कर्मवीर के जीवन में कोई भी काम कितना ही कठिन क्यों ना हो, उस काम को देख करके वह कभी भी उबते नहीं है। उस काम को देख करके कभी भी उकताते नहीं, जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं। उस कार्य को जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचा देते तब तक वह चैन से बैठते नहीं है। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। भीड़ मतलब यहाँ पे मुसीबत रूपी भीड़ की बात हो रही है। यानी कर्मवीर के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें एक एक करके आती हैं। हमारे जीवन में अगर कोई कठिनाइयां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, संकट आती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन इनके जीवन में कोई भी मुसीबत रूपी भीड़ आती है तो उस भीड़ को देख करके वह कभी भी चंचलता नहीं दिखाते हैं, बल्कि उस मुसीबत को देख करके, उस संघर्ष को देख करके बड़ी बहादुरी के साथ में, वीर मतलब होता है बड़ी बहादुरी के साथ में, उस संघर्ष पर विजय हासिल करते हैं, उन संघर्षों का मुकाबला करके उस पर जीत हासिल करते हैं और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि 4 लाइन आपको ये समझी होगी। अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको वीडियो का ज्ञान हो सके। चलिए आगे की पंक्ति पर चलते हैं। कवि कहते हैं मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कहे, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप है। भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं। जी का अर्थ होता है बच्चों मन, मदद यानी सहायता। और यहाँ पर इस पैराग्राफ में, सेकंड वाले पैराग्राफ में एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ
जिसका यहाँ पे अर्थ दिया है। तो मुंह ताकना का अर्थ होता है आश्रित रहना या निर्भर रहना। कवि कहते हैं, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कहे। यानी कर्मवीर जो हैं हमेशा सबके द्वारा कही हुई बातों को सुनते तो हैं। जो भी अनुभवी व्यक्ति होते हैं ना, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, उनके द्वारा कही हुई बातों को सुनते हैं, मान सुनते हैं, लेकिन करते अपने मन की है, मानते अपने मन की है। कर्मवीर की यही खासियत है, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। कहने का तात्पर्य क्या है? कवि कहते हैं कि कर्मवीर इस संसार में खुद के द्वारा खुद की सहायता करते हैं, वह कभी भी दूसरों की उम्मीद की अपेक्षा नहीं करते हैं। अर्थात वह कभी भी दूसरों के सहारे की अपेक्षा करते नहीं हैं। भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी तकते नहीं। और कर्मवीर जो हैं, भूल करके भी, गलती से भी अपने जीवन में कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित नहीं होते हैं कि ये व्यक्ति आकर के मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। कभी भी ये कार्य करते नहीं है। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं है। कर्मवीर के जीवन में कौन सा ऐसा काम है संसार का जिसे वे अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से नहीं कर सकते हैं। वह हर एक कार्य को बखूबी ढंग से कर सकते हैं। असंभव कार्य को भी वह संभव करके दिखला सकते हैं। यही उनकी खासियत है, यही कर्मवीर की खासियत है, विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझा होगा। कभी आगे कहते हैं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। यूं का अर्थ होता है ऐसे ही, गंवाते अर्थात खोना, और यत्न का अर्थ होता है कोशिश। और इस पैराग्राफ में एक मुहावरा है, जी चुराना, जिसका अर्थ होता है काम से बचना। कवि कह रहे हैं यहाँ पे, इस पंक्ति में, इस पैराग्राफ में समय के महत्व की बात कर रहे हैं। हम और आप ना समय के साथ खेल कर सकते हैं, लेकिन कर्मवीर अपने जीवन में समय को लेकर के कभी भी खेल नहीं खेलते हैं, अर्थात उससे व्यर्थ में गवाते नहीं है। तो कवि आगे कह रहे हैं कि जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं। तो कर्मवीर अपने जीवन में समय को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, और अपने जीवन में आने वाले किसी भी समय को वह व्यर्थ बिताते नहीं, व्यर्थ जाने देते नहीं है। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। हम और आप ना, अगर कोई काम कठिन है, सरल है, तो उस समय ना हमें अगर काम करने का मन नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? बातें बनाते हैं। हम लोग उस काम से भागने की कोशिश करते हैं। बातें बनाना मतलब होता है उस काम से बचना, बहानेबाजी करना। तो बातें बनाना ये भी मुहावरा है, तो जिसका अर्थ होता है बहानेबाजी करना। हम और आप ना उस काम से बचने के लिए हम तरह तरह की बातें बनाते हैं, बहानेबाजी करते हैं, लेकिन कर्मवीर अपने जीवन में कभी भी काम के जगह पर कभी भी बातें बनाते नहीं है। अर्थात वह कभी भी अपने जीवन में बहानेबाजी करते नहीं है। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं। अर्थात हम और आप आज का काम कल पे टाल देंगे, कल का काम जो है वो परसों पे टाल देंगे। लेकिन कर्मवीर अपने जीवन में जो काम आज करना है उसे आज ही निपटाएंगे, कल पर उसे कभी भी टालते नहीं है। अर्थात वह अपने जीवन में दिन को भी व्यर्थ गंवाते नहीं है। यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। यानी वे हमेशा अपने जीवन में कोशिश करते रहते हैं, और अपने जीवन में वह किसी भी काम से वह बचते नहीं है, अर्थात जी चुराते नहीं है। जैसे हम और आप जी चुराते हैं काम से, वह अपने जीवन में कभी भी काम से जी नहीं चुराते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, और उस मुकाम तक पहुंचते हैं। इसलिए वह कर्मवीर हैं बच्चों। आगे देखिए, कहते हैं, काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। अब यहाँ देखिए, कवि कह रहा है, काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते।
अभी यहाँ पे दो दो मुहावरे हैं। मुंह मोड़ना का अर्थ होता है पीछे हट जाना, और गगन के फूल तोड़ना का अर्थ होता है व्यर्थ बातें करना या व्यर्थ में बातें करना। अब देखिए यहाँ पे आगे कर्मवीर के विशेषताओं के बारे में आगे कवि कह रहे हैं कि कर्मवीर अपने जीवन में अगर किसी भी काम को अगर शुरू कर देते हैं तो उस काम को जब तक अंजाम तक, अंतिम छोर तक नहीं पहुंचा देते तब तक वह रुकते नहीं हैं। वह अपने जीवन में काम को ज्यादा महत्व देते हैं। हमेशा काम को लेकर के हमेशा उनके अंदर क्या होता है, एक जोश होता है, और उसी जोश की वजह से वह अपने कामों को पूर्ण भी कर पाते हैं। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, यानी उनके जीवन में अगर कोई मुसीबत आती भी है, कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों का वह सामना करते हैं और सामना करके उस पर जीत हासिल करते हैं। अर्थात उस मुसीबत को देख करके वह कभी भी मुंह मोड़ते नहीं, अर्थात वह उस मुसीबत को देखकर कभी भी पीछे हटते नहीं है। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। कर्मवीर अपने अपने जीवन में कभी भी व्यर्थ में बातें व्यर्थ में कभी भी बातें नहीं करते हैं। अर्थात वह कभी भी अपने जीवन में आसमान के फूलों को तोड़ने की बात नहीं करते हैं। लोग कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, कहना है, ये व्यर्थ की बातें हैं। और ये व्यर्थ की बातें कर्मवीर अपने जीवन में अपने जिह्वा पर भी नहीं लाते हैं। वो अपने जीवन में कभी भी आसमान के फूलों को तोड़ने की बात कभी भी नहीं करते। ये ऐसी व्यर्थ की बातें वह करते नहीं है। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। अगर देखा जाए तो कर्मवीर अपने मन में करोड़ों की संपत्ति को जोड़ने की कल्पना भी नहीं करते हैं। आप देख लीजिए ना, बहुत सारे ऐसे कर्मवीर हैं, चाहे ध्यानचंद हो, चाहे अब्दुल कलाम जी हो। ये ऐसे कर्मवीर हैं अलग अलग क्षेत्र के, जिन्हों जो चाहते ना अपने जीवन में बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते थे, जोड़ सकते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने मन में इसकी कल्पना भी नहीं की। ऐसे कर्मवीरों को हमेशा हमें नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, याद करना चाहिए। अगली पंक्ति है आपके सामने, सेकंड लास्ट। कवि कहते हैं, कार्यथल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव यहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं। अब यहाँ पे अगली पंक्ति में कार्यस्थल का अर्थ होता है कार्य करने का स्थान, उलझने अर्थात मुसीबतें, और उत्साह का अर्थ होता है जोश। अब यहाँ पे इस पंक्ति में कवि कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि कर्मवीर जब कर्तव्य के पथ पर निकल पड़ते हैं तब वे यह नहीं देखते कि उनका कार्य स्थल कहाँ है, कार्य करने की जगह कितनी दूरी पर है, कैसा है, अथवा उसका वातावरण कैसा है, उसके बारे में कभी वह विचार करते नहीं है। कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव है। कर्मवीर अपने कर्मों की बदौलत असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा देते हैं। मंजिल चाहे कितनी ही दूर हो, कार्य चाहे कितना ही मुश्किल हो, वे उसे अपने पुरुषार्थ के बल पर संभव कर ही लेते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहां। कभी आगे कहते हैं कर्मवीर की एक और विशेषता है कि कर्तव्य पथ पर उन्हें कितनी ही ज्यादा चुनौतियां व बाधाएं मिलती रहें, उन बाधाओं से वह कभी भी डरते नहीं हैं। अर्थात उन बाधाओं का वह नए उत्साह के साथ में, नए जोश के साथ में डटकर उसका मुकाबला करते हैं और उन बाधाओं पर जीत हासिल करते हैं। ये है कर्मवीर की विशेषता, जो किसी के सामने झुकते नहीं हैं बल्कि डटकर उसका सामना करते हैं। आखिरी की पैराग्राफ में कह रहे हैं कवि उनकी विशेषताओं के बारे में कर्मवीर के। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं। अब यहाँ देखिए, फूलना फलना फूलना का अर्थ होता है, या फूलना फलना का अर्थ होता है विकसित होना, विभव अर्थात वैभव अर्थात धन, डेरे का अर्थ होता है भंडार, और सपूतों का अर्थ होता है होनहार बेटों।
कवि इस आखिरी के पैराग्राफ में कर्मवीर की विशेषताओं के बारे में कह रहा है कि कवि कहता है कि आज करण सब तरह के, आज जितने देश हैं फूले फले, यानी आज विश्व में जितने भी देश तरक्की की राह में अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, उनमें जितना भी, अगर देखा जाए, जितना भी बुद्धि का उत्कर्ष है, विद्या का प्रचार प्रसार है, ठीक है, धन वैभव का विस्तार हुआ है, वह सब इन कर्मवीरों के कर्मों की वजह से, उनकी निष्ठाओं की वजह से संभव हुआ है। और आगे कवि कह रहे हैं, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले। कर्मवीरों की मेहनत व लगन के कारण ही उन देशों का भला हुआ है, उन देशों का पालन पोषण अर्थात विकास उन्हीं कर्मवीरों के हाथों हुआ है। वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, अपने देश व समाज को विकसित बनाने वाले ने कर्मवीर ही क्या है, सच्चे सपूत हैं, और इन्हीं सपूतों की वजह से वह देश क्या कर रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पे तरक्की कर रहा है, विकास की उन सीढ़ियों की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो कवि ने यहाँ पर कर्मवीरों की प्रशंसा की है, उनके विशेषताओं का गुणगान किया है। तो वीडियो यहीं तक है बच्चों। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट के द्वारा अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये शब्द ये लाइन नहीं समझा, तो आप अपने कमेंट के द्वारा अपने प्रश्न को रख सकते हैं। धन्यवाद।